नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सब एकदम बेहतर होंगे और गर्मियों से भी बचे होंगे। अब जैसा कि हमने क्या करा था, नेक्स्ट जो हमारी क्लास अब होने जा रही वो कौन सी हमारी क्लास नंबर 23 है। और हम इससे पहले कर कितनी चुके हैं। अब जो हमने क्लास पहले करी थी वो हमने करी थी क्लास नंबर 22, जिसमें क्या करा था हमने हमने कर लिया था अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसको हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं। तो उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, अच्छे से पढ़ लें, देख लें, समझ लें। और फिर उसी के साथ अब क्लास नंबर हमारी 23, यानी इसके बाद अब हमारी अगर कही जाए तो सेंटेंस की एक क्लास और रह जाएगी, इसी का निगेटिव और इंटेरोगेटिव वाली। बाकी पूरी क्लासेस हो जाएंगी सेंटेंसेस की, यानी टेंसेस की। उसके बाद देखने आपको शायद फिर लिटरेचर का एक पार्ट ले लेंगे, एक चैप्टर ले लेंगे पहला प्रोज का, फिर प्रोज खत्म करने के बाद एक चैप्टर, फिर पोएट्री का एक या दो, फिर उसके बाद हम ले लेंगे अपना सप्लीमेंट्री के एक चैप्टर। ठीक है, इस तरह से हम अपना सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, दूसरी बात कि रिवीजन बहुत जरूरी है। केवल पढ़ लेने से किसी के नंबर नहीं आ जाते हैं, तो रिवीजन पर खास तौर पर ध्यान देना ही देना है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो लिख लिया, अब इसकी पहचान क्या होती है। अब लिखेंगे इसकी पहचान या आइडेंटिटी जिसे हम बोलते हैं। हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, पहचान या आइडेंटिटी। और पहली बात तो ये है कि आप जिसे भी इंग्लिश, या तो अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको इंग्लिश में ही लिखना शुरू कर दें। अब ये कोई इतना बड़ा वर्ड नहीं है और डेली ही पढ़ रहे हैं हम। पहचान क्या हो जाएगी, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ETC। ये तो इसकी पहचान होती है। और इसके साथ दिया क्या होता है, तो इसके साथ समय दिया होता है, यानी टाइम दिया होता है। इसके साथ टाइम दिया होता है। इतनी बात आगे समझ में, क्या दिया होगा, इसके साथ टाइम दिया होगा। और दूसरी बात, मैंने बताया था कि जो टाइम है, टाइम को कितने पार्ट में दिया होगा, दो पार्ट में। एक क्या दिया होगा, दूसरा क्या। पहला हमने बताया था कि पहला जो टाइम होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। पहले क्या दिया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरी तरफ क्या दिया होगा, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम होते क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को ही हम क्या कहते हैं, हम अपना डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम कहते हैं। तो इसके साथ क्या आएगा हमारा, सिंस आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या आएगा हमारा, फॉर आएगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बताइए क्या होते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं, अपने मन में दोहराने की कोशिश करेंगे कि हाँ, जो टाइम एग्जैक्ट होता है, जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता है कि हाँ ये इस दिन हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो, तो वो होते हैं हमारे पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं कहूँ सन 2000, 1999, 2026, 2027, 2025, 2024, मतलब एक एग्जैक्ट पता है हमें 2026 में कोई चीज़ हो चुकी है या 2025 में जो चीज़ हुई होगी। जैसे 2026 में इस समय कौन सी पार्टी चल रही है हमारी, कॉकरोच जनता पार्टी।
तो कॉकरोच जनता पार्टी इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और लगभग उसके 19 मिलियन उसके फॉलोअर्स हो चुके हैं हमारे कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर। कहाँ तो कॉकरोच जनता पार्टी कब बन गई, अभी लगभग डेट तो मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन हाँ लगभग विद इन अ वीक, एक वीक में लगभग इतने फॉलोअर्स होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, 20 मिलियन के आसपास। तो 20 मिलियन व्यूज, मतलब सॉरी फॉलोअर्स, और है क्या, ये सब यूथ है, मोस्टली यूथ है इसमें, सभी यूथ मिलकर क्या बना दिए, कॉकरोच जनता पार्टी। चल, अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे सिंस क्या है, जैसे 2 बजे क्या कहते हैं, सन 2000, जैसे मैंने बताया पिछला सप्ताह, जिसके साथ पिछला लग जाएगा वो सब पॉइंट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद मैंने कहा जब किसी का जन्म हुआ होगा, बर्थ बाई चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड वगैरह है तो वो उसके साथ भी क्या हो जाएगा, सिंस आ जाएगा। जो हमारे दिन होंगे उसके साथ भी सिंस आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। और जो भी हमारे मंथ होंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल, जितने भी मंथ हैं सभी क्या हो जाएंगे, सिंस में आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएंगे। फॉर क्या कहता है, पीरियड ऑफ टाइम कहता है कि जब समय हमें एग्जैक्ट ना पता हो कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्या होगा, फॉर दिया होगा। 2 दिन से कोई काम चल रहा है तो 2 दिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। कौन से 2 दिन की बात की गई भाई हमें नहीं पता, पर 2 दिन की बात की गई थी उसमें। कह रहा है 2 साल से वो रह रहा है, अब 2 साल से तो रह रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पता है क्या, नहीं पता है। इसी तरह जितने भी आएंगे, 4 महीने, 2 हफ्ते, 2 महीने, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 25 सेकेंड, जो भी होगा वो सब क्या होगा, वो सब हमारा पीरियड ऑफ टाइम फॉर होता है। तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, यानी विल सेल के साथ क्या आएगा, हैव बीन। अब मैंने कहा था जब 2 वर्ड मिलते हैं, यानी विल के साथ क्या मिला, हैव बीन, और सेल के साथ भी क्या मिला, हैव बीन। जब विल और सेल के साथ हैव बीन मिले हैं तो ये क्या बन जाएगी, हमारी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। और जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी तो जब नॉट आएगा तो यहाँ पर जो प्लस दिया है यहाँ पर ही नॉट आएगा। जब क्वेश्चन वर्ड वाले आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट और नॉट दोनों आ जाएंगे, यानी हैव बीन कहाँ चला जाएगा हमारा, बाद में। जब क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट टाइप आएगा तब भी क्या रहने हैं, विल सेल पहले रहेगा, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे आएगा नॉट, फिर हमारा आएगा क्या, बीन, ठीक है। तो यानी सब्जेक्ट या नॉट क्या होगा, फिर इसके बीच में आते हैं, यानी पहला वर्ड उसके बाद में हमारा नॉट, फिर क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है। फिर हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या रहनी है, अब जितने भी कॉन्टिन्यूअस है मैंने क्या कहा है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देनी है। कॉन्टिन्यूअस अगर कहीं लिखा है इट मींस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बात खत्म। अगर कॉन्टिन्यूअस कहीं पर भी लिखा है, कोई भी टेंस ऐसा है जिसमें कॉन्टिन्यूअस आना है तो कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब हेडिंग डाल देंगे अफर्मेटिव। अब हेडिंग अफर्मेटिव डालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, और मेन वर्ब के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, जो टाइम दिया है, यानी सिंस या फॉर लिखेंगे हम। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अपना जो टाइम दिया है, ठीक है। फिर लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या होगा। मैंने कहा वह सुबह से पढ़ रही होगी, वह सुबह से पढ़ रही होगी। मैंने कहा
वे कल से मैदान में खेल रहे होंगे, मैदान में खेल रहे होंगे। मैंने कहा हम। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये तो बताया नहीं कि बिल और सेल किसके साथ आना है। मैंने क्या बताया था, जो सेल है वो किसके साथ आएगा, हमेशा आई और वी के साथ आएगा। यानी सेल एफ बीन जो किसके साथ आएगा, आई और बी के साथ। फिर बिल एफ बीन जो हमारा किसके साथ आ जाएगा, आई बी को छोड़ दो, बाकी सभी के साथ क्या लगा देना है, बिल एफ बी। हम 2002 से यहाँ काम कर रहे होंगे, यहाँ काम कर रहे होंगे। एक नेक्स्ट और लिखेंगे, महिमा दो दिन से किताब लिख रही होगी, 2 दिन से किताब लिख रही होगी। अब बनाइए इनको। अब वह सुबह से पढ़ रही होगी, तो वह की क्या आ जाएगी, अब लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। हमारा सब्जेक्ट हो गया सी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं है, विल हैव बीन, विल हैव बीन। सी विल हैव बीन, अब पढ़ रही होगी क्या हो जाएगा, रीडिंग। सी विल हैव बीन रीडिंग, वह सुबह से पढ़ रही होगी। ठीक है, फिर आया बे कल से मैदान में खेल रहे होंगे, तो बे की क्या हो जाएगी, दे के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। फॉर्मूला भी देख लें, देखो सब्जेक्ट हो गया दे के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फिर मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलने क्या हो जाएगी, प्लेइंग। इन द ग्राउंड, मैदान की क्या हो जाएगी, ग्राउंड या फील्ड। और ऊपर वाला सेंटेंस में हमने टाइम नहीं लिखा है, इन द ग्राउंड कब से, कल से, तो क्या हो जाएगा, सिंस यस्टरडे। वह कल से खेल रही होगी। अब इसमें कोई कहेगा नहीं फ्यूचर टुमारो आना चाहिए भाई। अच्छा इसमें क्या लिखा है, वे मैदान में कल से खेल रहे होंगे, कल से खेल रहे होंगे। अब मैंने ये थोड़ी कहा कल खेलेंगे, मैंने कहा कल से, कल से यानी जो टाइम है वो पीछे चल के आ रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या आ जाएगा, वह सुबह से, तो क्या आ जाएगा, सिंस। मॉर्निंग क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब थर्ड है, हम 2002 से यहाँ काम कर रहे होंगे, तो हम की हो जाएगी वी, सब्जेक्ट हो गया वी। अब बी के साथ क्या आना है, सेल हैव बीन, वी सेल हैव बीन। अब करने की क्या हो जाएगी, करने हो जाएगी डूइंग। क्या कर रहे हैं, काम, द वर्क। कब से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, यहाँ, डूइंग द वर्क हियर। कब से कर रहे हैं, 2002 से, तो सिंस 2002। क्या है, हम 2002 से यहाँ काम कर रहे होंगे।
फिर लिखा है महिमा 2 दिन से किताब लिख रही होगी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा हो गया महिमा, MAHIMA, महिमा महिमा के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन, अब लिखने क्या हो जाएगी? विल हैव बीन राइटिंग क्या लिख रही हैं? एक किताब। कब से लिख रही हैं? 2 दिन से। तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है, महिमा 2 दिन से किताब लिख रही होगी। कितना हो गया? सभी लोग एक बार हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने ना लिखे हो वो एक बार लिख लीजिए, पर नोट्स जो है वो खुद के खुद ही बनाने हैं। ठीक है, ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट और लिख भी लिए होंगे अब तक। तो बस यहीं तक थी हमारी क्लास, और इसके बाद एक क्लास और बची है आपकी टेंसेस की, जो लास्ट क्लास होगी। उसके बाद आप अगर प्रैक्टिस चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको 20-30 या 1 या 2 दिन 10-10 क्वेश्चन हो गए या 20-20 क्वेश्चन हो गए उसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई कहेगा सर जी टेंस नहीं आते हैं एग्जाम में। जब ये बात कहो तो अपना एक अनसॉल्व पेपर या पिछले साल का पेपर लेकर आना, फिर हम दिखाएंगे टेंस कितने आते हैं। मिनिमम 4 तो आते ही आते हैं, 1-2 और भी आ जाते हैं, यानी 5 से 7 नंबर का टेंस आता है। पेपर उठा के देखिएगा, और जिसे ना समझ में आए अभी भी तो वो अनसॉल्व ले आए या पिछले साल का पेपर ले आए, मैं दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और टेंस की आखिरी क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।